ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में कहेंगे खुशामदीद। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करेंगे तांदलियावाला का हल्का, जिसकी तहसील ज़िला फैसलाबाद NH97 है। हल्का 97 की कुल आबादी 7,50,000 से जायद है। इलाके के मकीनों के क्या मसाइल हैं और उनका साबिका नुमाइंदगान पर क्या कहना है, उमर दराज ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसकी तफसील देखते हैं। तांदलियावाला तहसील ज़िला फैसलाबाद की एक इंतहाई अहम तहसील है। ये शहर फैसलाबाद, उकाड़ा और साहिवाल के संगम में वाक़या है। तांदलियावाला एक ज़रई तहसील है। इसकी कुल आबादी 7,50,000 और यहाँ पर बोली जाने वाली बड़ी ज़बानों में पंजाबी सरे फहरिस्त है। इस तहसील में 2 सूबाई असम्बलियों के हल्के PP 101 और PP 102 जबकि कौमी असम्बली का हल्का NH97 मौजूद है। तांदलियावाला के सूबाई और कौमी हल्कों में तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारान जीत के लिए पुरअज़्म है। सियासी पार्टी जब अपना टन्योर पूरा करेगी तब उसकी परफॉर्मेंस का एक्चुअल हमें अंदाज़ा होगा कि उसने कितना वर्क किया, उसका वर्थ कितना रहा। जब उसका टन्योर पूरा नहीं होगा तो किसी भी पार्टी के लिए कोई बात कह देना ये कबलस वक्त होगा। तांदलियावाला के अगर बड़े मसाइल की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा मसला खवातीन और मर्दो हजरात के लिए यूनिवर्सिटी का है। इसके अलावा सेवरेज सिस्टम, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तवज्जो का मुंतज़िर है। तांदलियावाला में सियासी नुमाइंदगान इलेक्शन के ऐलानात होने के मुंतज़िर हैं, जबकि अवाम किसी सियासी नुमाइंदे को मुंतखब करेगी। इलेक्शन के रिजल्ट पर वाज़े होगा। कैमरा टीम के साथ उमर दराज भुट्टा, नुमाइंदा आज न्यूज़, तांदलियावाला। NH97 से मुताल्लिक हमने ये रिपोर्ट देखी उमर दराज की। उमर दराज हमारे साथ मौजूद हैं और इसी पर तज्जिया भी लेंगे। खातून सहाफ़ी सना रऊफ भट्टी भी हमारे साथ मौजूद होंगी। पहले उमर, आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे तांदलियावाला से मुताल्लिक। यहाँ पे क्या मसाइल हैं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस बार क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। बिल्कुल, ये ऐसी है कि तहसील तांदलियावाला जो है ये ज़िला फैसलाबाद की एक बहुत अहम तहसील 7,50,000 की आबादी पर है। तो यहाँ मसाइल की बात की जाए तो यहाँ पर मसाइल जो है वो काफ़ी सेहत के हवाले से भी ऐसी है। हॉस्पिटल में भी कोई मेडिसिन का जो है वो नहीं है, इस टाइम अवेलेबल होती है। अक्सर जो है वो मेडिसिन बाहर से पेशेंट कहते हैं कि बाहर से मंगवाई जाती है। सही। उमर दराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, इसी पे मजीद बात करेंगे और तज्जिया लेंगे। खातून सहाफ़ी सना रऊफ भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सना साहिबा आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि NH97 का जो हल्का है, अवाम को यहाँ पे सेहत के काफ़ी मसाइल हैं। अगर नहीं तो इस तरफ आप क्या समझती हैं, नुमाइंदगान की तवज्जो क्यों नहीं गई है? सेहत की सहूलियात के हवाले से बात की जाती है तो शहरी आबादी में तो कदरे बेहतर सहूलियात नज़र आती हैं, लेकिन देही आबादियों में उसका फुकदान है। वहाँ पर जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं या डिस्पेंसरीज़ हैं, वहाँ पर अव्वल तो अमला जो है वो बहुत कम दस्तयाब होता है, और अगर हो भी तो ना तो वहाँ पर दवाइयात मौजूद होती हैं, उसके अलावा बेड्स नहीं होते कई बार, और उसके साथ साथ वहाँ पर मशीनरी जो है उसकी अदम दस्तयाबी भी एक बड़ा मसला है जो कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को फेस करना पड़ता है। क्या किसी मेगा प्रोजेक्ट पर किसी सियासी जमात ने कोई बात भी की है? इलेक्शन के हवाले से देखें, अभी जैसे कि गहमा गहमी है, उम्मीदवारान जो है वो मैदान में आ गए हैं, उनकी तरफ से वादे भी जारी हैं, लेकिन जो मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है तो तांदलियावाला या जो दीगर इसके साथ मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर इतने कोई बड़े प्रोजेक्ट्स सामने नहीं आते। अभी भी जो है वो वादे किए जा रहे हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती ज़रूर शामिल है, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से उसमें कोई ऐसे वादे वईद भी शामिल नहीं है। और अगर किसी हवाले से बात की भी जाती है तो अवाम उस सिलसिले में ये समझ रहे होते हैं कि शायद ही इन पर अमल दरामद हो सके। अच्छा, मेगा प्रोजेक्ट के अलावा सना, आप जानती हैं कि तांदलियावाला में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी मसला है। क्या इस पर कोई काम किया गया है? और साथ में ये भी बताइएगा कि ट्रांसपोर्ट की क्या सहूलियात मैसर हैं? ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी दरपेश हैं आवाम को। किसी ने भी अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना है या हॉस्पिटल जाना है या काम पर भी जाना है तो सड़कों की दस्तयाबी एक बड़ी चीज़ होती है कि अगर वो उन पे जाते हैं, क्योंकि हर जगह पे जो है या तो सड़कें बनी नहीं हैं या फिर जो मौजूद हैं उनमें से अक्सरियत की जो सूरत हाल है वो बहुत ही मखदूश है, टूट फूट का वो शिकार है। जगह जगह पर गड्ढे बन चुके हैं जिसकी वजह से हादसात भी पेश आते हैं। कोई बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट की सिस्टम भी मौजूद नहीं है। शहरी चिंची पर या रिक्शों पर जो है वो सफ़र करने पर मजबूर है। बहुत शुक्रिया। सना रऊफ भट्टी हमारे साथ मौजूद थी, NH97 से मुताल्लिक बता रही थी कि यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं और आइंदा इंतखाबात में मुमकिना इत्तेहाद के बाद यहाँ क्या सूरत हाल बन सकती है। उमर दराज भट्टा उससे पहले हमारे साथ मौजूद थे तांदलियावाला से, और उन्होंने भी हमें पूरे हल्के की तफसीलात बताई। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने 2 कौमी असम्बली के हल्कों को डिस्कस किया। अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद हल्कों को डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।